नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम भारतीय रेलवे के प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा जिसको अभी अभी अप्रूव किया गया है। ये एक पूरी तरीके से नई रेलवे लाइन है और इसका असर जरूर से आप सभी के जीवन में पड़ने वाला है अगर आप रेलवे में सफर करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से होकर के ये रेलवे लाइन गुजरेगी। तो मैं जिस रेलवे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं जिसका अभी अभी अप्रूवल हुआ है, यह है इंदौर मनमाड़ 309 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट। ये एक सिंगल लाइन रेलवे प्रोजेक्ट होने वाला है फिलहाल। अब इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया है। अगर आप एमपी से हैं तो जरूर से आप जानते होंगे, ये बहुत समय से मांग थी इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने की, लेकिन कोई भी सरकार आई गई लेकिन इस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। अब देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने पूरी प्रेजेंटेशन इसके बारे में जो दी है उसके बारे में आप आगे जान पाएंगे। उससे पहले आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें बता दूं। 18,036 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस रेलवे प्रोजेक्ट को बनाने में। डेडलाइन 2029 रखी गई है। लगभग 5 साल का समय आप अभी से मान के चलिए। और सबसे अहम बात, ये प्रोजेक्ट दोस्तों दिल्ली और मुंबई के बीच में एक और नए रूट को जन्म देगा और ये रूट वाया ग्वालियर होते हुए सीधा इंदौर होते हुए मनमाड़ को जोड़ेगा एंड मनमाड़ से फिर सीधा कनेक्टिविटी मुंबई की है ही। वो कौन सा रूट है आप जानते ही हैं, सेंट्रल रेलवे के द्वारा दिल्ली से जा रहा मुंबई का रूट, जहां पे सेंट्रल रेलवे की राजधानी चलती ही है, वाया भोपाल होते हुए। एक रूट और हम जानते हैं कि दिल्ली मुंबई का मथुरा होते हुए वडोदरा होते हुए जो रूट जा रहा है मुंबई, वो तो मेन रूट है ही। एक बीच में और नया रूट मिलने वाला है, वाया ग्वालियर होते हुए इंदौर जो रूट जा रहा था सीधा मनमाड़ होते हुए मुंबई। ये रूट काफी ज्यादा सीधा भी दिखाई दे रहा है, ज्यादा घुमावदार भी नहीं है। यही कारण है इस काम के पूरा होते ही उज्जैन इंदौर का मुंबई के बीच में लगने वाला समय 4 घंटे 30 मिनट कम हो जाएगा। 200 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगी जर्नी। अभी तक इंदौर और उज्जैन के लोगों को खंडवा और भोपाल होते हुए ही मुंबई जाना पड़ता था। बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था वहां के लोगों के लिए। और इंदौर संभाग के तो काफी सारे आसपास के जो गांव हैं उनको बहुत तकलीफें थी, यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी कभी थी ही नहीं। तो बता देता हूँ, 6 जिले जुड़ने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। इस 309 किलोमीटर की लाइन में महाराष्ट्र के धुले और नासिक ये जुड़ेंगे सीधा इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी से। जिसमें अगर हम धार की बात करें तो वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं कुछ, लेकिन खरगोन और बड़वानी की बात करें तो ये बिल्कुल भी कनेक्टेड ही नहीं थे भारतीय रेलवे से। और इस पूरे प्रोजेक्ट में 1000 गांव के लोग, लगभग 30 लाख आबादी जो कि पूरी तरीके से रेलवे कनेक्टिविटी से कटी हुई थी। और ये बहुत ही मेन इलाका है, लेकिन फिर भी ये कटा हुआ था इलाका। और ये एक बड़ी शर्मनाक बात भी है कि किसी सरकार ने इसको बहुत पहले से शुरू नहीं किया और अभी की सरकारों ने भी काफी लेट करा इसको, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, इसको जल्द से जल्द पूरा करना ही चाहिए। इस पूरे 6 जिलों को जुड़ने में लगभग 30 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, जिसमें छोटे बड़े रेलवे स्टेशन इंक्लूडेड हैं। 138 करोड़ किलोग्राम CO2 बचेगी दोस्तों इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से। अब वो कैसे बचेगी आपको बताता हूं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा होगा इंदौर के नजदीक पीथमपुरा में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया को, जहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, चाहे महिंद्रा की हो, फोर्स मोटर की हो, इनको सीधा कनेक्टिविटी मिल जाएगी मुंबई के सीधा JNPT पोर्ट से। इस वजह से जो अभी तक इस इंडस्ट्रियल एरिया की कंपनीज को वाया रोड अपना सामान भेजना पड़ता था, जिसकी वजह से छोटे छोटे सामान के लिए भी ट्रक्स का यूज अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हम CO2 उत्सर्जन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक इंजन के द्वारा एक बड़ी मालगाड़ी अगर चल जाए यहाँ से सीधा मुंबई पोर्ट या फिर हमारे उत्तर भारत की तरफ, तो बहुत आसानी से वहां पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हैं। तो ये एक बड़ा फायदा होने वाला है। इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की टनल्स भी होने वाली हैं। इस प्रोजेक्ट की एक बहुत ही एक खास बात, सिंगल लाइन तो है लेकिन 160 kmph इनेबल्ड ट्रैक डाला जाएगा। मतलब कि स्लीपर की डेंसिटी भी बढ़ाई जाएगी और ट्रैक में पहले से ही कवच भी स्टार्टिंग से ही फिटेड होगा। तो ये एक पूरी तरीके से 160 इनेबल्ड ट्रैक होने वाला है। ये बहुत अहम बात है। अब मैंने आपको जो बताया कि 138 करोड़ किलोग्राम CO2 बचेगी इससे, तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है कि माल ढुलाई के क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसलिए अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को रेडी किया गया है PM गति शक्ति पोर्टल पर स्थित पूरे डाटा के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये सर्व किया जाएगा एज अ DFC रूट, मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरह यहाँ पर ये रूट काम करेगा।
तो यहाँ पर मालगाड़ियों की आवाजाही बहुत बढ़ जाएगी आने वाले समय में जब ये रूट तैयार हो जाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि 26 मैट्रिक टन पर एनम से भी ज्यादा माल ढुलाई यहाँ पर अब की जा सकेगी जब ये रूट तैयार हो जाएगा। इस रूट की वजह से काफी फायदा होने वाला है। महाराष्ट्र और साउथ और वेस्टर्न इलाकों से आने वाले काफी सारे श्रद्धालु जो कि उज्जैन महाकाल आया करते थे, उनको सीधी कनेक्टिविटी अब मिल जाएगी। चाहे नासिक की बात हो तो वहां पर भी हमारा एक धार्मिक स्थल है, वो भी सीधा कनेक्ट हो जाएगा उज्जैन महाकाल से। अब नासिक में जो अनियन है, जो अंगूर की खेती है, वो सीधा माल इंदौर आ सकेगा। ये भी एक बड़ा फायदा होने वाला है। ये भी आप एक तरह से माल ढुलाई के क्षेत्र में ही गिन लीजिए। और निमाड़ की बात करें तो निमाड़ से जो मक्का और ज्वार आया करता था वो सीधा अब इंदौर आ सकेगा इस रूट के माध्यम से। तो इंदौर को तो काफी ज्यादा फायदा होना ही वाला है। बाकी दिल्ली एनसीआर तक माल पहुंचाने के लिए रेलवे के पास एक ऑप्शन और खुल जाएगा जो कि बिल्कुल सेंट्रल वाला होने वाला है। चाहे हमारा अगर सेंट्रल रेलवे वाला जो रूट होने वाला है वो अगर बिजी रहा, या फिर हमारा जो वडोदरा मथुरा वाला जो रूट होने वाला है अगर वो बिजी रहा, तो यहाँ पर बीच में से इंदौर और ग्वालियर होते हुए ट्रेनें आसानी से दिल्ली एनसीआर पहुंच सकेंगी। तो पीएम मोदी जी की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला यहाँ पर रेलवे के क्षेत्र में ले दिया है। अब देखते हैं इसका काम किस तेजी से चलता है। आप लोगों को हर अपडेट में लगातार इस प्रोजेक्ट के बारे में देता रहूंगा। दूसरी बात दोस्तों, आप जानते हैं अश्विनी वैष्णव सर ने क्या क्या जानकारी अपने एंड से दी है और क्या वो समझा रहे हैं, उनकी जवानी ही समझते हैं। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मनमाड़ इंदौर की नई लाइन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 309 किलोमीटर का और 18,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लाइन अपने निमाड़ मालवा इस क्षेत्र को सीधा मुंबई से जोड़ती है। लेकिन केवल इस क्षेत्र को ही ना देखें हमें इसका इमीडिएट बेनिफिट मिलता है ग्वालियर, झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ और नेपाल के साथ जुड़े हुए एरिया, इन सब को अब जेएनपीटी पोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल की कनेक्टिविटी मिल जाती है। ओवरऑल इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में, कल्चरल एक्टिविटीज में, हर तरह की चीज़ों में अपने को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है इस प्रोजेक्ट के बनने से। इस प्रोजेक्ट में एक और चीज़ का ध्यान रखा गया है कि ग्रामीणों को कम से कम तकलीफ हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ्लाईओवर और अंडरपास की व्यवस्था इस प्रोजेक्ट के अंदर शुरू से डिजाइन में की गई है। तो जो फ्लाईओवर्स इसमें बनेंगे, 35 फ्लाईओवर बनेंगे, अंडरपास 62 के आसपास बनेंगे मध्य प्रदेश में। वैसे ही महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या है, 12 फ्लाईओवर और करीब 79 अंडरपास। और महाराष्ट्र में ब्रिज बनेंगे तापी नदी पे। ओवरऑल बहुत सारे ब्रिजेस, बहुत सारे अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स इस प्रोजेक्ट में है और टोटल 21 किलोमीटर की टनल इस प्रोजेक्ट में आएगी। इस प्रोजेक्ट में एक और विशेषता है कि इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की रखी गई है इस प्रोजेक्ट में। यानी अभी जो बड़े नए कॉरिडोर्स जो भी बन रहे हैं उन सब में 160 kmph की स्पीड रहेगी। तो प्रैक्टिकली जो टाइम है बहुत कम हो जाता है। फिर लंबी गाड़ी चला सके उसके लिए इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन 2x25 kV का रखा है। कवच इसमें शुरू से फिटेड होगा और कई तरह की बेनिफिट्स, ट्रेन में ज़्यादा मतलब ज़्यादा वजन वाली ट्रेन ले जा सके और ज़्यादा स्पीड पे चला सके, उसके लिए स्लीपर डेंसिटी, ट्रेन में जो ट्रेन ट्रैक जो होता है, पटरी होती है, उसका एक अलग पैरामीटर, 25 एक्सल टन का लोड, वो सब चीज़ें ध्यान में रखी गई है। इस प्रोजेक्ट में 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचती है। उसका अगर हम सरल भाषा में समझें तो अगर हम 5.5 करोड़ पेड़ लगाते हैं, 5.5 करोड़ पेड़ जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उतनी बेनिफिट इस एक रेलवे लाइन से मिलती है।